गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर मैं नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क की वैकेंसी से लेके आया हूं आप सबके लिए। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। देखिए, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे पंजाब साइड खासकर बच्चे कि सर हमें नई वैकेंसी कोई आए तो प्लीज़ बताना। तो आपके लिए फाइनली वैकेंसीज आ चुकी हैं। ठीक है, वैकेंसीज आई हैं, बहुत अच्छी हैं। क्लर्क की भी निकली है और स्टेनोग्राफर की भी निकली है। ठीक है, जैसे आप थंबनेल में देख रहे हैं, चुपके से फॉर्म को भर दो, बाकी लोग तब जागेंगे जब रिजल्ट आएगा। ये फैक्ट है। देखिए, बहुत सारे बच्चे अभी सीरियस नहीं लेते हैं। कभी भी कोई वैकेंसीज आती है सोचते हैं जब एग्ज़ाम डेट आएगी तब पढ़ेंगे। नहीं बच्चों, ऐसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। हमें सिर्फ एक ही सीट चाहिए, चाहे आपकी 10 सीट हो या 15 सीट हो या 50 सीट हो, हमें सिर्फ एक ही सीट चाहिए होती है। ठीक है, चुपके से फॉर्म को फिल कर दो और पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, किसको बताओ भी मत कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा तब बताना कि मेरा सिलेक्शन हो गया कोर्ट के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, अच्छा पैटर्न रहता है, अच्छा पेपर रहता है और मैंने भी एग्ज़ाम को 2 बार क्लियर किया है। ठीक है, अभी आपको बताता हूँ डिटेल में कहाँ पर वैकेंसीज निकली और कौन सा आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोर्ट की कुर्सी खाली है, अब नाम तुम्हारा हो सकता है। मैंने हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है, अब आपकी बारी। ठीक है, मेरे गाइडेंस के अंदर पढ़िए, 100% एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपकी वैकेंसी कहाँ पर निकली है। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक के अंदर, जो हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक में निकली है। क्लर्क प्लस स्टेनोग्राफर दोनों की वैकेंसीज निकली हैं। ठीक है, मैं भी आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ जो ऑफिशियली कोर्ट की साइट पे अपलोडेड है, आप चेक पे कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, देखिए ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड जज रोहतक, ये वैकेंसीज हैं अलग अलग। आपकी पे 25,500 मिलेगी पर मंथ। ठीक है, क्लर्क के लिए 19 पोस्ट निकली हैं और स्टेनोग्राफर के लिए 15 पोस्ट निकली हैं। देखिए, आपको ये नहीं देखना कि वैकेंसी कम है ज़्यादा है, सर इतने में कैसे सिलेक्शन होएगा, ऐसा नहीं होता बच्चों। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है। सपोज कीजिए सर्विस मैन जनरल के 2 हैं या बीसीबी हैं या फिर बीसीए हैं, तो आप सोचते हैं 2 है या 3 है या 1 है, बच्चे इसमें भी सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज खाली रह जाती है तो बाद में उनको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखनी कि जनरल कैटेगरी में कम है वैकेंसीज तो हम फॉर्म फिल करें या ना करें, ऐसा नहीं है बच्चों। फॉर्म जरूर फिल करो। कोर्ट में जॉब पाना आसान बात नहीं होती। जो अनएम्प्लॉयड है, इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, एक बार जाके देखो आप, कितनी इज्जत है कोर्ट के अंदर आपकी। एग्ज़ाम क्लियर करके एक बार निकाल के देखो तो आप, कितनी इज्जत बनती है आपकी। ठीक है, स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट निकली है, बहुत अच्छी जॉब रहेगी। एग्ज़ाम पैटर्न आपको मैं बता देता हूँ दोबारा, जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता होगा। आपका पेपर 1 रहता है जिसमें आपको इंग्लिश कंपोजिशन और जनरल नॉलेज आती है। 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स का आई थिंक सो आती है। ठीक है, 50 मार्क्स आपके इंग्लिश कंपोजिशन, 50 मार्क्स आपके जनरल नॉलेज। ठीक है, जो 33% मार्क्स लिखे हुए हैं क्वालिफाई मार्क्स, ये सिर्फ मिनिमम मार्क्स बताए हुए हैं कि अगर सपोज कीजिए आपने 2 सेक्शन आपके एग्जाम में रहते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए इंग्लिश कंपोजिशन, सेक्शन बी आपका जनरल नॉलेज। ठीक है, सपोज कीजिए अगर आपके जैसे 33% एक सेक्शन में नहीं आते तो आपका जो सेक्शन बी है वो चेक भी नहीं होगा। तो इसे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, लेकिन कट ऑफ 80 के आसपास जाती है जनरल कैटेगरी की, 80-85 के आसपास। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको मेहनत करनी है। एज लिमिट की कोई भी टेंशन नहीं है। आप वुमेन है, हाउस वाइफ हैं या फिर 35 प्लस 40 के आसपास भी हो चुकी हैं, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। ऐसे बच्चे भी देखे मैंने, ऐसी लेडीज़ भी देखी हैं जो हाउस वाइफ हो के, मतलब जिनका सपना था कि कोर्ट में जॉब पाने का या गवर्नमेंट जॉब पाने का, वो सपना रह गया है। लेकिन ये अगर आप ये फॉर्म फिल कर देते हैं और तैयारी में लग जाते हैं तो 100% आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। 18 से लेके 42 ईयर तक बच्चे या कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी इसके अंदर। लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी? 18/2/2026 अप टू 5 PM। ठीक है,
18 फरवरी 2026 अप टू 5 PM आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म की फ़ीस एब्सोल्युटली ₹0 है। बाय हैंड या बाय पोस्ट आप फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। अगर आपको बाय पोस्ट करना है तो ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंटर रोहतक के ऑफिस में आपको फॉर्म शेयर करना है। ठीक है, अभी देखिए बहुत सारे बच्चे क्या कहाँ गलती करते हैं, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। अपने लाइफ टाइम में इतने सालों से पढ़ाता हो गया हूँ, बच्चे कहाँ गलती करते हैं। अब देखिए 18 तक लास्ट डेट है। बच्चे सोचेंगे सर 18 तारीख तो लास्ट डेट है, इसके बाद फिर एग्ज़ाम डेट आएगी तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे हफ्ते 2 हफ्ते में। मतलब जब एग्ज़ाम का वीक रह जाता है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जब मेरे पास मतलब इतने कॉल्स आते हैं मैं अटेंड ही नहीं कर पाता, टू बी होनेस्ट। ठीक है, रोज़ 20 से 25 कॉल्स आ रहे होते हैं कि सर इतने मैसेज आ जाते हैं, सर अब तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें। मैं बच्चों से एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कहाँ थे पहले? अभी मैं आपको मतलब इतनी ज़ोर से बोल रहा हूँ कि आप अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए, तो अभी से कीजिए आप। बहुत सारे बच्चे अभी सो रहे हैं, वो सोच रहे होंगे यार अभी फॉर्म निकले हैं, अभी लास्ट डेट पता नहीं कब आएगी, तब हम पढ़ेंगे। अब एग्ज़ाम डेट जब आएगी, हमारा जो फॉर्म नंबर रोल नंबर वगैरह आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बच्चों तब नहीं पढ़ा जाता। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल रहा है इस वीडियो में, चुपके से फॉर्म को फिल कर दो। यहाँ तक कि मतलब अपने घर वालों को भी मत बताओ। जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, एक ही पेपर है सिर्फ, एक ही पेपर आपको क्लियर करना है। पेपर सेकंड तो सिर्फ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहता है, टाइपिंग रहती है, राइट। पेपर 1 ही है जो मेन, उसी से मेरिट बनेगी आपकी। बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चा भी इस एग्ज़ाम को दे रहा है। ठीक है, एक बार आप जाइए, जो बच्चे पहले लगे हुए हैं उनसे पूछिए राहुल सर कंटेंट कैसा है। ठीक है, और जो कोर्ट में आपकी वैल्यू है वो क्या है आपकी, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। आजकल में फॉर्म फिल कर दो और तैयारी अभी से लग जाओ। ठीक है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना। एग्ज़ाम डेट आएगी, रोल नंबर आएंगे, तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उस टाइम तो पूरी दुनिया पढ़ती है बच्चों। अगर आपको पढ़ना है, भाई वाली सलाह दे रहा हूँ देख, बिल्कुल अगर आपको पढ़ना है तो अभी से लग जाइए। अगर आप नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं कि एग्ज़ाम तो वैसे दे दे आते हैं, घर वालों ने प्रेशर कर दिया, ठीक है ना, एग्ज़ाम को तो हम वैसे दे आएंगे, तो देखो फिर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता आपका। बच्चों का मैंने खुद देखा है, रोते हुए बच्चों को 0.5 मार्क्स, 1 मार्क्स से सिर्फ सिलेक्शन रह रहा है। मैंने खुद देखा है। बच्चे मेरे पास कॉल करते हैं, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सर पेपर इतना अच्छा हुआ था। एक मैंने कहा आपका पक्का 1 या 2 नंबर से ही रह गया होगा। ठीक है, तो देखिए मेहनत आपको अभी से करनी होगी। ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहा, 1 से 2 घंटा बस। आप रील्स में, फ़ोन में, मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में इतना टाइम वेस्ट कर देते हो। अपनी लाइफ के लिए सिर्फ 1 से 2 घंटा बस। इससे ज़्यादा तो मैं डिमांड भी नहीं कर रहा आपसे। अगर आप अभी से 1 से 2 घंटा रोज़ प्रोवाइड करोगे, एग्ज़ाम तक, जब आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी ना, तब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करेगा, लेकिन आप एक्सपर्ट बन जाओगे उस टाइम। ठीक है, ये आपका फॉर्म है, आप फिल कर देना। कोर्ट की साइट से आप डाउनलोड कर लेना और इस फॉर्म को फिल कर देना। अच्छे से फॉर्म को फिल करना और सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करनी है। ठीक है, साथ में जो भी आपके 10th की मार्कशीट है, +2 की मार्कशीट है, आपकी ग्रेजुएशन सभी सेमेस्टर की, साथ में आपकी डिग्री, अगर आपका कोई डोमिसाइल को भी फॉर्म फिल में एक्सेप्ट करना है, डालना है। साथ में आपको जो आधार कार्ड वगैरह वो भी। ठीक है, अगर आपका कोई कैटेगरी है तो उसका वो भी फॉर्म में डालना है। ठीक है, मैंने इसके लिए अब बच्चों को तैयारी कहाँ से करनी है, देखिए मैंने इसके लिए पेड कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क पेड कोर्स कॉम्बो बैच। ठीक है, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स रोहतक हरियाणा। अपडेटेड कंटेंट रहेगा। देखिए सबसे खास चीज़, पर्सनल मेंटरशिप रहेगी टिल एग्ज़ाम तक मेरी तरफ से। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आता, आप एग्ज़ामिनर बिल्कुल नए हैं, आपने कोर्ट का एग्ज़ाम कोई दिया ही नहीं है, ठीक है, अभी देखिए बहुत सारे जो गर्ल्स या वुमेन है कुछ भी हैं, उनके लिए का ये एग्ज़ाम काफ़ी यूज़फुल रहता है। द रीज़न बिहाइंड, अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, ठीक है, 100% आपकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही होगी कहीं दूर जाने के लिए, अगर आप आसपास नियर एंड डियर हैं, ठीक है, नियर है रोहतक कोर्ट के, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अपने पैर पे आप खड़े हो सकते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। ठीक है, जो आपकी होम टाउन पे आपको जॉब मिलेगी वो भी कोर्ट के अंदर। अब इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है, आप खुद बताइए मुझे। बॉयज़ तो फॉर्म को फिल जरूर करेंगे ही, मैं गर्ल्स के बारे में बात कर रहा हूँ।
ठीक है, जिनकी शादी हो चुकी या फिर लाइक दैट कि रोहतक के आसपास के जो भी हैं, ठीक है, या फिर और किसी मतलब 50-100-80 किलोमीटर के आसपास की रेंज में जो भी हैं, तो फॉर्म को जरूर फिल करना आप सब। ठीक है, मैंने इसके लिए पेड कोर्स लॉन्च कर दिए है। मेरे कंटेंट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आते। हजारों बच्चों को मैं सिलेक्शन दिला चुका हूँ। ठीक है, कंटेंट अपडेटेड रहेगा 100%, बिल्कुल फ्रेश कंटेंट, बिल्कुल नया कंटेंट। ठीक है, रोहतक कोर्ट के लिए। साथ में इसमें मैंने महापैक भी लॉन्च किया हुआ है। महापैक में आपको ई बुक भी मिलेगी, साथ में जी बुस्टर बुक मिलेगी और आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी परचेज कर सकते हैं, खाली पेड कोर्स या महापैक। मोस्टली बच्चे महापैक को प्रेफरेंस देते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगे आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे सिलेक्टेड लिस्ट की लिस्ट है। जैसे सनराज, मनप्रीत, अमित, देवेंद्र, अनिशिका, सुमित, मतलब बहुत सारे बच्चे मेरे सिलेक्ट हो चुके हैं, हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, किसी किसी कोर्ट के अंदर, कोई अमृतसर कोर्ट के अंदर, कोई पानीपत कोर्ट के अंदर, कोई बरनाला कोर्ट के अंदर, कोई नू कोर्ट के अंदर। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। साथ में अभी देखिए, बेसिक से लेके एडवांस तक कोर्ट एग्ज़ाम की तैयारी पूरी एक ही ऐप पर आपको मिलेगी। जीके, करंट अफेयर्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। ये नहीं कोर्स लिया बात खत्म। मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में ही बताया था, आई थिंक सो, देखिए पर्सनल मेंटरशिप टिल एग्ज़ाम मेरे थ्रू आपको गाइड किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप कि एग्जैक्टली कब क्या करना है। जनरल नॉलेज करनी है तो कब करनी है, कैसे पढ़नी है। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट पढ़ना है तो कैसे क्या कुछ पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग मेरी गाइडेंस के अंडर ही आप सब कुछ काम करेंगे। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम में बच्चा क्लिक नहीं कर सकता अकेला, अगर वो चाहे थोड़ा सपोर्ट की, थोड़ी गाइडेंस की उसको नीड पड़ती है, तो उस गाइडेंस के लिए मैं हूँ। आपको जब भी आपका मोरल डाउन होगा मैं आपको पुश करूँगा कि पढ़ो बच्चों। ठीक है, बिगिनर हो या रिपीट एक्सपेरेंट, ये कोर्स आप सभी के लिए बना है। हमारा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये आपका लोगो है, आप चेक कर सकते हैं राहुल सर क्लासेस के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559। ये व्हाट्सएप नंबर रहेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं डेफिनेटली बहुत जल्द आपको कॉन्टैक्ट करूँगा। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ठीक है।